दोस्तों, क्या योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देने वाले हैं? क्या योगी का पत्ता 27 से पहले साफ होने वाला है? क्या योगी को रिप्लेस करने की प्लानिंग दिल्ली से हो चुकी है? ये तमाम सवाल इन दिनों यूपी की सियासत में खूब गूंज रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के हालिया बयानों ने इन चर्चाओं को और भी ज्यादा बल दिया है। ऐसे में सवाल यह भी है कि यूपी में बीजेपी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव क्या जल्द ही होने जा रहा है? सियासी तौर पर शायद वक्त लग सकता है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर अमित शाह ने एक ऐसे शख्स को योगी आदित्यनाथ के पीछे लगा दिया है जो मोदी का बेहद खास है। नाम है कौशल राज शर्मा। जी हां, शर्मा जी को योगी का विशेष सचिव बनाया गया है, जबकि मुख्यमंत्री के विशेष सचिव सत्येंद्र कुमार को वाराणसी का डीएम बना दिया गया है। यह तैनाती अपने आप में बेहद खास बताई जा रही है, क्योंकि कौशल राज शर्मा प्रधानमंत्री के काफी करीबी अफसरों में गिने जाते हैं, जबकि सत्येंद्र कुमार योगी के करीबी अफसर थे। ऐसे में कौशल राज शर्मा का विशेष सचिव बनना अपने आप में यूपी की सियासत के लिए काफी अहम हो जाता है। 27 में इलेक्शन होना है और उससे पहले शर्मा जी का योगी के इतना करीब आना दिल्ली की प्लानिंग का हिस्सा दिखाई पड़ता है। लोकसभा चुनाव में यूपी से जो नतीजे आए, उन्होंने मोदी शाह को बैसाखी सरकार चलाने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली खुद अपनी गोटियां सेट करने में लगा हुआ है, ऐसा नजर आता है, ताकि योगी आदित्यनाथ को काबू किया जा सके। आम चुनाव के नतीजों ने योगी मोदी के बीच एक ऐसी खाई खोदी है जो अभी तक भर नहीं पाई है। ये साफ तौर से दिखता है, कई मौकों पर यह जाहिर हो चुका है। दूसरी तरफ मनोज सिन्हा को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, वो भी अपने आप में योगी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती हैं। पार्ट टाइम योगी का टिकट फुल टाइम काटकर उन्हें गोरखपुर रवाना किए जाने की कोशिशें लंबे वक्त से हो रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य के करीबी नेता मंच से खुलेआम ये कह चुके हैं कि केशव प्रसाद को यूपी की कमान दे देनी चाहिए। वहीं योगी आदित्यनाथ के लिए केंद्र में जगह होनी चाहिए। हालांकि फिलहाल केंद्र में उनके लिए जगह नहीं है। अमित शाह का बयान जो हालिया आया था, वो इस तरफ संकेत देता है। ऊपर से दिल्ली का आदमी योगी के पीछे लाकर खड़ा कर दिया गया है। ये देखने के लिए बाबा क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट अब सीधे पीएमओ तक पहुंचेगी। यानी कि योगी अपने लिए कोई फील्डिंग सेट नहीं कर पाएंगे। उल्टा योगी के खास अफसर शिशिर सिंह को भी 7 साल बाद हटा दिया गया है। उनकी जगह अब भदोही के डीएम विशाल सिंह को सूचना निदेशक बनाया गया है। यानी योगी के करीबियों को हटाकर मोदी के करीबियों को योगी के साथ खड़ा करके दिल्ली साफ संदेश दे रही है। वहीं संघ की मोदी से दूरी और योगी से करीबी के नजरिए से भी देखा जाए तो लगता है कि दिल्ली योगी पर नजर रखना चाहती है, और शायद इसीलिए मोदी के भरोसेमंद अफसर को योगी के पीछे खड़ा कर दिया गया है। वहीं कौशल राज शर्मा की अगर बात करें तो यूपी के वाराणसी प्रशासन के इतिहास में वो पहले ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें वाराणसी के डीएम के बाद वाराणसी का मंडलायुक्त भी बनाया गया। ये पहला वाकया बना जिससे ये बात सामने आई कि कौशल राज शर्मा पर वाराणसी और पूर्वांचल में चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर न सिर्फ पैनी निगाह रखनी है, बल्कि पीएमओ को इन प्रोजेक्ट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी भी देनी है। ये बनारस प्रशासन के इतिहास में पहला मौका था जब किसी डीएम को यहीं का कमिश्नर बना दिया गया हो, लेकिन तब भी ये महज अंदेशा ही था कि कौशल राज शर्मा पीएमओ के बेहद करीबी हैं। लेकिन इस बात पर पुख्ता मुहर तब लग गई जब वाराणसी के मंडलायुक्त पद से कौशल राज शर्मा का ट्रांसफर प्रयागराज कर दिया गया और महज 24 घंटे के अंदर ही यूपी सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। यहां यह साबित हो गया कि कौशल राज शर्मा पर वाराणसी और पूर्वांचल में चल रहे करीब 70,000 करोड़ की परियोजनाओं को पूरा कराने और उनकी रिपोर्ट लखनऊ के साथ साथ पीएमओ को भेजने की जिम्मेदारी है। कौशल राज शर्मा ने अपनी जिम्मेदारी बिना किसी विवाद के बखूबी निभाई भी। 2 नवंबर 2019 को कौशल राज शर्मा बनारस के डीएम बनाए गए थे और 10 अक्टूबर 2022 को वाराणसी के मंडलायुक्त के रूप में उनकी तैनाती हुई। अब कौशल राज शर्मा सीएम योगी के सचिव बनाए गए हैं, लेकिन उनकी तैनाती के सियासी गलियारों में कुछ और ही मायने निकाले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, कौशल राज शर्मा को सीएम योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा करके दिल्ली क्या संदेश देना चाहती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।